दिल्ली दंगे से जुड़ा है सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का नाम। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की एडिशनल चार्जशीट। दंगा केस में दिल्ली पुलिस की एडिशनल चार्जशीट में स्वराज अभियान के प्रमुख योगेंद्र यादव का भी नाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद का नाम भी दिल्ली दंगे से जुड़ा। पुलिस ने चार्जशीट में लगाया गंभीर आरोप। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपी छात्राओं के बयान के आधार पर येचुरी, योगेंद्र यादव और अपूर्वानंद समेत तीनों को आरोपी बनाया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक छात्रा देवांगना, खलीथा, गुलफशरा फातिमा और नताशा नरवाल ने खुद के जुर्म को कबूला, गिनाए कई नाम। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुलफशरा ने किया इकबाल। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने सरकार की छवि मुसलमानों के खिलाफ पेश करने और दंगा करवाने की सीख दी थी। दिल्ली दंगे पर दिल्ली पुलिस की एडिशनल चार्जशीट में अर्थशास्त्री जयंती घोष और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता राहुल रॉय का नाम भी शामिल। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, भीमामी के प्रमुख चंद्रशेखर, उमर खालिद और पूर्व विधायक मतीन अहमद पर भी गंभीर आरोप लगाए। फरवरी में हुए दिल्ली दंगे में 53 लोगों की हुई थी मौत, 581 लोग हुए थे घायल। मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल भी मां सोनिया के साथ विदेश के लिए रवाना। आज शाम 4:30 बजे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी कंगना रनौत। अपने दफ्तर की तोड़फोड़ पर करेंगी बात। कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि तस्वीर ट्वीट की। तस्वीर में शिवाजी सौंप रहे कंगना को अपनी तलवार। कंगना ने किया ट्वीट, सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, लेकिन आखिर में जीत भक्ति की हुई। कंगना के मुंबई को पीओके जैसा बताने के पर सामना में पलटवार लिखा। बाला साहब कहते थे, राष्ट्रीय एकता का तुनतुना हर बार महाराष्ट्र के मामले में ही क्यों। सामना में मुंबई पर हुई टिप्पणियों पर चुप्पी को लेकर भी उठाए गए सवाल। लिखा, मुंबई का चीरहरण हो रहा था तब सब चुप बैठे थे। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई तेज। ड्रग पेडलरों के ठिकानों पर छापामारी में हाथ आया करमजीत उर्फ केजे। एनसीबी ने केजे के पास से गांजा और चरस भी बरामद की। साथ ही एनसीबी की टीम ने दादर वेस्ट से एंथनी फर्नांडिस समेत 2 ड्रग पेडलरों को नशे की खेप के साथ दबोचा। पवई से अंकुश अरेजा गिरफ्तार। गोवा से कई किर्श कोस्टा की गिरफ्तारी हुई। बड़े पैमाने पर ड्रग सीज की गई। मुंबई और गोवा में रेड के दौरान कुल 7 ड्रग पेडलर हिरासत में लिए गए। समीर वानखेड़े की अगुवाई में एनसीबी की छापामारी। मुंबई में कई ठिकानों पर एनसीबी के छापे। एनसीबी की पूछताछ में रिया का सनसनीखेज खुलासा। सुशांत की पार्टी में ड्रग्स लेते थे बॉलीवुड के कई बड़े नाम। सूत्रों के हवाले से खबर। रिया की ड्रग्स मंडली पर एक और बड़ा खुलासा। ड्रग पेडलर करमजीत उर्फ केजे और जैद के कॉल डिटेल से खुले कई राज। ड्रग पेडलर जैद का सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के साथ भी संपर्क। दोनों के बीच 3 बार में 72 मिनट तक हुई बात। सैमुअल मिरांडा ड्रग पेडलर केजे के संपर्क में भी था। 24 सितंबर से 17 मार्च के बीच दोनों के बीच 17 बार हुई बातचीत। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और केजे के बीच 300 मिनट हुई बातचीत। ऋषभ ठक्कर भी था संपर्क में। केजे पर शिकंजा कसने के बाद शौविक के करीबी नमन आहलूवालिया, सूर्यदीप मल्होत्रा पर भी एनसीबी जल्द कस सकती है शिकंजा। शिवसेना को दिखाई अपनी मां के तीखे तेवर पर कंगना खुश। लिखा, इस चंडी रूप से शिवसेना का तो पता ही नहीं, लेकिन मुझे डर लगता है। कंगना की मां ने बेटी के घर तोड़फोड़ को लेकर जताई थी तीखी प्रतिक्रिया। समर्थन में बीजेपी की तारीफ की थी। उद्धव ठाकरे शिवसेना को बहुत तकलीफ हुई है और उसने मेरी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया हुआ है। कंगना के घर तोड़फोड़ को लेकर अयोध्या के साधु संत भी नाराज। उद्धव ठाकरे को अयोध्या नहीं आने देने का ऐलान। हम अयोध्या से आह्वान करते हैं कि साधु संत और हिंदू जनमानस एकत्रित होकर एक साथ एक स्वर में अगर शिवसेना प्रमुख अयोध्या आते हैं तो उनको अयोध्या आने नहीं दिया जाए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उद्धव को बताया रावण, शिवसेना को बताया सोनिया की सेना। कहा, अब अयोध्या में नहीं होगा उद्धव का स्वागत। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांगा इस्तीफा। कहा, पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की हत्या से संत समाज था नाराज। अब कंगना पर कार्रवाई से और बड़ी नाराजगी। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, बाल ठाकरे हिंदुत्व की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पिटे, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की गिरफ्तारी का कर रहे थे विरोध। पुलिस की गाड़ी रोकने के बाद हुआ बल प्रयोग।
शिव सैनिकों की गुंडागर्दी के शिकार हुए नेवी के पूर्व ऑफिसर मदन शर्मा अस्पताल से डिस्चार्ज। उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। पूर्व नेवी ऑफिसर के मुताबिक शिव सैनिकों की मारपीट के बाद उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई थी मुंबई पुलिस। जेल में हत्या की साजिश का आरोप लगाया। मदन शर्मा पर हमला करने वाले शिव सैनिकों को थाने से ही मिली जमानत। कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देकर मुंबई पुलिस ने छोड़ा। मदन शर्मा ने उद्धव ठाकरे पर एक कार्टून सोशल मीडिया में किया था फॉरवर्ड। भड़के शिव सैनिकों ने शुक्रवार को घर में घुसकर की मारपीट। आरोपी शिव सैनिकों को जमानत मिलने पर भड़का पूर्व नेवी ऑफिसर का परिवार। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइंट सीपी दफ्तर पर धरना। बीजेपी ने बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस पहुंचे आरा। बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में हुए शामिल। फडणवीस ने बिहार में एनडीए की भारी जीत का दावा किया। बिहार में भी महाराष्ट्र सरकार पर किया वार। जेल में बंद लालू यादव पर जमकर बरसे। एलजेपी और सीट बंटवारे की खींचतान के बीच बोले फडणवीस, एनडीए से कोई बाहर नहीं जाएगा, कुछ लोग शामिल जरूर हो सकते हैं। विश्वास है कि सबको साथ में लेकर एक मजबूत गठबंधन बनेगा और जैसा मैंने कल भी कहा, ये गठबंधन से कोई बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कुछ लोग। फडणवीस ने रघुवंश प्रसाद का किया गुणगान। कहा अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे तो उनका सम्मान होगा। बिहार चुनाव में बीजेपी का शंखनाद। बीजेपी ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर उतारे चुनावी रथ। चुनावी रथ में लगाई गई एलईडी स्क्रीन से लोगों को किया जाएगा जागरूक। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मांगे गए सुझाव। बिहार के चुनाव में गूंज सकता है सुशांत की मौत का मुद्दा। चिराग पासवान ने कहा सुशांत की मौत से हुई चिंता। एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने कहा महाराष्ट्र में रह रहे बिहारियों को लेकर फिक्र, सभी उत्तर भारतीयों को बना जा रहा निशाना। ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं ये देखा भी गया है कि नॉर्थ इंडियंस को ही टारगेट किया जा रहा है। बिहार चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। सीट शेयरिंग पर बात के लिए जेपी नड्डा पटना में। कहा नीतीश की अगुवाई में लड़ेंगे चुनाव। बिहार बीजेपी के दफ्तर के बाहर भारी भीड़। टिकट के उम्मीदवार भी बायोडाटा लेकर पहुंचे। जेपी नड्डा ने किया आत्मनिर्भर बिहार अभियान का उद्घाटन। प्रचार के लिए बीजेपी की खास रणनीति। जेपी नड्डा ने सीएम आवास पर नीतीश कुमार से की मुलाकात। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। बिहार में बीजेपी की चुनाव समिति के साथ माथापच्ची करेंगे जेपी नड्डा और कोर कमेटी की भी होगी बैठक। बिहार में कांग्रेस पर्यवेक्षक मनोज पांडे बीजेपी और जेडीयू पर बरसे। कहा असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सुशांत और रिया और कंगना पर बीजेपी कर रही है राजनीति। करेंगे, कभी कंगना को लेकर करेंगे, कभी सुशांत को न्याय मिलना चाहिए ना, ये राजनीति होनी चाहिए। अब वहाँ केंद्र से लेकर गृह मंत्री से लेकर और नीतीश कुमार जी सब राजनीति कर रहे हैं सुशांत के नाम पर। रांची के रिम्स में लालू यादव से मिले आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा। राज्यसभा में उपसभापति के लिए विपक्ष के हैं उम्मीदवार। लालू संग तय की जीत की रणनीति। राज्यसभा में उपसभापति के लिए सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं जेडीयू नेता हरिवंश मनोज झा की। हरिवंश से होगी टक्कर। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बिहार के इन नेताओं की टक्कर पर सभी की नजर। मध्य प्रदेश के खरगोन में बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल ने किन्नर शबनम मौसी को कराया गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री आवास पाकर भावुक हुई शबनम मौसी। निवाड़ी में पूजा के बाद दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किया पलटवार। सिंधिया ने 20 साल तक कांग्रेस को भोगने का लगाया था आरोप। दिग्विजय सिंह ने पूछा क्या भोग सम्मान और मंत्री पद। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान से खुली सरकारी इंतजामों की कलई। अस्पतालों में बेड की कमी हुई उजागर। कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना पीड़ितों को होम आइसोलेशन में रहने की नसीहत दी। कहा बेहद जरूरी होने पर ही अस्पताल में आए, तभी अस्पतालों में पर्याप्त बेड की संख्या बनी रहेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने किसानों के मुआवजे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर किया वार। कहा कमलनाथ ने नहीं जमा की थी बीमा राशि, शिवराज ने दिलाया 4000 करोड़ का मुआवजा। पुणे के इंद्रापुर में कोरोना जांच के जनता को मंत्री दत्ता भरणे और अंकिता पटेल ने किया प्रोत्साहित। घर घर जाकर की थर्मल स्क्रीनिंग। देश में जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 97,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना के 1200 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 77,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। देश में कोरोना के आंकड़े 46 लाख के पार। 36 लाख से ज्यादा लोगों की सेहत हो चुकी है ठीक। देश में 9.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना पर काबू पाना हो रहा है मुश्किल। राजस्थान में 1660 कोरोना के नए मामले। सिर्फ जयपुर में 321 केस। कर्नाटक में कोरोना मामले में तेजी से हो रहा है इजाफा। पिछले 24 घंटे में 9,140 नए बीमार।
राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण ने तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे ज्यादा 4,321 केस दर्ज किए गए। दिल्ली में 24 घंटे में 28 कोरोना मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 4,600 के पार। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 5,500 नए कोरोना मामले, 76 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जताई चिंता। कहा यही हाल रहे तो अदालतों में लग जाएगा लंबित मामलों का अंबार। एलएसी तैनात के मद्देनजर आज भी भारत चीन के बीच ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बातचीत। चुशूल में 4 घंटे की माथापच्ची रही बेनतीजा। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। कहा एलएसी स्थिति बदलने की कोशिश नहीं होगी बर्दाश्त। अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों को चीनी फौज ने किया भारत के हवाले। किबुटू बॉर्डर पर भारतीय सेना ने ली सुपुर्दगी। 5 युवकों की वापसी पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जताई खुशी, सेना का शुक्रिया अदा किया। लापता युवकों को छोड़े जाने के बाद परिजनों ने ली राहत की सांस। आज तक से बातचीत में जताई खुशी। कानपुर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष का जुआ खेलते वीडियो वायरल। एक मकान में महीनों से चल रहा था ये अड्डा। एसपी ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। रांची में राज्य के 12 जिलों के सहायक पुलिसकर्मियों का धरना। सिपाही के पद पर सीधी भर्ती की मांग। 2017 के अनुबंध का दिया हवाला। झालावाड़ में कोरोना काल में भंडारे का आयोजन। पुलिस के रोकने पर भी जमकर बरपा हंगामा। ग्रामीणों ने पुलिस दल पर किया पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जेईई मेंस में मुंबई के स्वयं शशांक चौबे ने मारी बाजी। 100% अंक हासिल कर बने टॉपर। सभी सफल परीक्षार्थियों को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी बधाई। निसर्ग चड्ढा ने जेईई मेंस परीक्षा में गुजरात में किया टॉप। भारत में निसर्ग का दूसरा नंबर। कोरोना काल में पुणे पुलिस हुई मालामाल। मास्क नहीं पहनने वालों से वसूले 1 करोड़ 40 लाख के जुर्माने। पुणे पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर 27,979 लोगों पर लगाया जुर्माना। प्रति व्यक्ति 500 रुपए लगाया गया फाइन। रायपुर जीएसटी चोरी के आरोप में कारोबारी भूषण सिंघल गिरफ्तार। 12 करोड़ से भी ज्यादा जीएसटी चोरी का आरोप। यूपी के बस्ती में एक शख्स ने पत्नी का किया कत्ल। तालाब में फेंका शव। पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के देवास में बागली जेल से 2 विचाराधीन कैदी फरार। फरार कैदियों में से एक अवैध शराब के केस में और दूसरा बलात्कार के आरोप में था गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस से मुठभेड़ में इनामी बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में भर्ती किया। सीतापुर में एक युवक ने पिता की डांट के बाद खुद को अगवा करने का रचा षड्यंत्र। पुलिस ने लखनऊ में एक होटल से किया बरामद। लुधियाना में टमाटर चोर पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। मंडी के गोदाम से टमाटर चोरी करते सीसीटीवी में हुआ रिकॉर्ड। नोएडा के दादरी इलाके में चलती कार में लगी आग। परिवार ने कूदकर बचाई जान। अमृतसर पुलिस ने चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोबाइल और हथियार बरामद। गाजियाबाद में गैस रिफिलिंग करने वालों का जोखिम का हवाला देकर एक कारोबारी ने रोका तो घर में घुसकर किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पटना में भयानक हादसा। ट्रैक्टर और एम्बुलेंस की टक्कर के बाद एम्बुलेंस में लगी आग। अस्पताल जाते वक्त ड्राइवर ने तोड़ा दम। जालंधर में एक युवक पर ससुर की हत्या का लगा आरोप। बेटी ने पति के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। यूपी के देवरिया में अवैध शराब पर आबकारी विभाग ने कसा शिकंजा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी की मैनपुरी में 15 साल की लड़की की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। पानी को लेकर हुए विवाद में चचेरे भाई पर हत्या का आरोप। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।